गांव चांद नगर की छोटी सी गली में एक पुराना सा तंदूर था जिसे रहमत तंदूर वाला चलाता था। रहमत एक समझदार, नेक दिल और मेहनती आदमी था। इसकी बीवी जैनब भी नहायत अक्लमंद और दूरंदेश औरत थी। दोनों मियाँ बीवी मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाते थे और अपने गाहकों से मोहब्बत और हलूस से पेश आते थे। रहमत का तंदूर बहुत मशहूर था क्योंकि वो रोटी के साथ इज्जत भी बांटता था। गांव के लोग इससे बहुत खुश थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसकी कामयाबी से जलते थे। इनमें सबसे ज्यादा हसद कमाल कसाई को था, जो गांव के बड़े जमींदार बशीर चौधरी का कारिंदा था। कमाल कसाई हमेशा सोचता कि किसी तरह रहमत को नीचा दिखाए। वो चौधरी बशीर के पास गया और उससे बोला, चौधरी साहब, ये रहमत बड़ा चालाक बनता है। लोग इसके तंदूर पर आते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। ऐसा ना हो कि कल को ये आपकी इज्जत पर हावी हो जाए। क्या करना चाहिए फिर? ऐसा करते हैं चौधरी साहब कि इस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। बस फिर गांव वाले खुद ही से नफरत करने लगेंगे कि ये चोर है। कैसा लगा आपको मेरा ये मंसूबा? तुम ऐसा करो कि ये अफवाह पूरे गांव में फैला दो, ताकि हर बंदे को ये पता चले कि ये चोर है। अगली सुबह गांव में शोर मच गया कि चौधरी बशीर के बेटे का सोने का हार गायब हो गया है और आखिरी बार वो रहमत के तंदूर के करीब देखा गया था। कमाल कसाई ने भी सब लोगों को मौके का फायदा उठाते हुए यही बोला कि हाँ हाँ, ये जरूर रहमत ने ही चोरी की है। रहमत और ज़ैनब दोनों हैरान परेशान रह गए। वो जानते थे कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, मगर फिर भी लोग इन पर शक करने लगे। ज़ैनब बहुत होशियार थी। उसने रहमत से कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सच हमेशा जीतता है। हमें बस सोच समझ कर कदम उठाना होगा। मगर लोग तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सबका कहना है कि चोरी हमने की है। बस सब्र रखो, मैं कुछ सोचती हूँ। कल तुम तंदूर में ज्यादा से ज्यादा गाहक बुला लो और उनके साथ न कहानी सुनाने के मौके से जा लेना। तुम सब लोग कहानी सुन रही होंगी तो फिर उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगी, ठीक है? अगली सुबह रहमत ने ऐसा ही किया। तंदूर पर लोगों का रश था और वह सब लोग कहानियां सुनने में मगन थे। कमाल कसाई ने सोने का हार एक बोरी में रखा और तंदूर की तरफ चल पड़ा, ताकि तंदूर के पास इसको रखकर ये बता सके कि ये चोरी रहमत ने ही की है। ज़ैनब ने इस पे नजर रखी हुई थी और वो इसका पीछा करते करते तंदूर के पास पहुंच गई और दरख्त के पीछे छुप गई। जैसे ही कमाल ने बोरी से हार निकाल कर तंदूर में रखने की कोशिश की, ज़ैनब उसी वक्त तेजी से सामने आ गई और चिल्लाने लगी, ये देखो चोर पकड़ा गया, ये देखो ये तो खुद यहाँ पे हार रखने आया हुआ है। ये बोरी में हार रखकर यहाँ लाया था और तंदूर पे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो सब लोगों, चोर पकड़ा गया। सब लोग बहुत हैरान रह गए। रहमत ने आगे बढ़कर कहा, ये क्या कर रहे हो कमाल भाई? क्या तुम मेरी इज्जत खराब करने आए हो? यही मेरी कीमत रह गई थी इज्जत खराब करने की। तुमने मेरे खिलाफ कैसी साजिश की है? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो फिर तुम्हारे हाथ में ये सोने का हार क्यों है? अगर तुम इतने ही कसूरवार नहीं हो तो ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सब लोग गुस्से में आ गए और कमाल को बुरा भला कहने लगे। फिर सब मिलकर चौधरी बशीर के पास गए और उसको सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बोला कि रहमत बहुत ही ईमानदार शख्स है और किस तरह कमाल ने उसको झूठा इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। चौधरी बशीर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने कमाल को नौकरी से निकाल दिया। चौधरी बशीर ने अफसरदा होकर कहा, रहमत, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। चौधरी साहब, माफी मांगने से इज्जत घटती नहीं बढ़ती है। देखा, सच हमेशा जीतता है। बस अकल और सब्र से काम लेना चाहिए। इस तरह रहमत और ज़ैनब की अक्लमंदी से इन पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया और रहमत और ज़ैनब की नेकनामी और भी बढ़ गई और इनका तंदूर पहले से भी ज़्यादा मशहूर हो गया। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।